हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 4 आइडिया टू बिजनेस मॉडल, जिसका नाम हम प्रोडक्शन सिस्टम रख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट आई वांट टू से अ बिगेस्ट थैंक यू टू यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ITCS की वीडियोस नेक्स्ट लेवल पे गई और उस पर जो प्यार आप लोगों ने दिखाया, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट IBM पे इसका अभी कहीं पे आपको कंटेंट मिलने वाला नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस वीडियो में अच्छे से जान डाल सकूँ, ठीक है, इसमें क्वालिटी दे सकूँ और बढ़िया नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना, लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करो, ठीक है, शेयर करना और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, नहीं किया तो कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज यूनिट नंबर 4 प्रोडक्शन सिस्टम। अब भाई आप एंटरप्रेन्योर बन गए, मगर कैसे बने? आप प्रोडक्शन सिस्टम, अपने प्रोडक्शन सिस्टम को मजबूत रखा, जो प्रोडक्ट था आपका उसे मजबूत रखा, उसी के दम पे आप एंटरप्रेन्योर बनते हो। तो इस यूनिट में हम जानेंगे कि सामान बनता कैसे है और कौन कौन से टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम, द मेथड्स, प्रोसीजर और अरेंजमेंट। तो इसमें आपके मेथड्स आ जाएंगे, प्रोसीजर हो जाएगा कि मशीन कैसे रन करानी है, अरेंजमेंट मतलब सामान कौन कौन से, रॉ मटेरियल क्या रहेगा, लेबर्स कितने रहेंगे, ये सारी चीज़ें। विच इंक्लूड्स ऑल फंक्शंस रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट द इनपुट्स। तो इसमें आपके सारे फंक्शंस आ जाते हैं, जो कि एक्यूमुलेट का मतलब होता है गैदर करना, ठीक है, मतलब इकट्ठा करना। तो जो कि आपको इकट्ठा करने हैं इनपुट्स के लिए, ठीक है। प्रोसेस और रीप्रोसेस द इनपुट्स, जो इनपुट्स हैं उनको प्रोसेस करना है, उनको रीप्रोसेस करने के लिए। एंड डिलीवर द मार्केटेबल आउटपुट, जो कि आपका गुड्स होता है। ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट समझते हैं। मटेरियल, मैन और एनर्जी, ये तीन चीज आपके क्या रहेंगे, इनपुट। ये तीन चीज आपके इनपुट रहेंगे। आप मटेरियल ले आओगे कि भैया रॉ मटेरियल ले आओगे ना, कि ये सामान बनाना है, तो जैसे पेन बनानी है तो इसके लिए एक रिफिल ले आनी है और इसकी अपर बॉडी लानी है, रिफिल में इंक भरनी है, तो इंक हो गया आपका रॉ मटेरियल जितने हो गए, ठीक है। अब इस पेन को बनाने के लिए आप मैन लेके आओगे, ठीक है, मैन के साथ साथ आप मशीन ले आ सकते हो। अब एनर्जी, एनर्जी का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मशीन ले आते हो तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो ये पेन बनेगी, कहीं ना कहीं एक कैप ऐसे कास्ट करनी पड़ेगी आपको, ये पर्टिकुलर शेप ऐसे देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको इधर रॉ मटेरियल में ला के रख लेनी है। अब प्लांट एंड फैसिलिटीज, अब क्या होगा कि अब आप प्लांट लगाओगे, मशीन अलग अलग मशीन अलग अलग जगह पे लगाओगे, कि पहले ये पार्ट कहाँ पे बनेगा, फिर इसका ये बीच वाला पार्ट कहाँ बनेगा, कैप कहाँ पे बनेगी, तो आप वेरियस प्लेसेस पे उन मशीन्स को फिट करोगे, ठीक है। तो प्लांट एंड फैसिलिटीज क्या करता है, प्रोडक्शन करता है या कन्वर्जन प्रोसेस है आपके रॉ मटेरियल का गुड्स में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आपके फाइनल वैल्यू है, जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, जिसकी आप मार्केट में एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो सामान हो गया। अब ये पेन आपकी हो गई गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका जो मटेरियल है वो सारी चीजें इधर रहेंगी। इसको आपने कन्वर्ट किया, पेन बनाया, पेन बना करके इधर गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं आपकी प्रोडक्शन सिस्टम में। प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब जैसे सिस्टम, प्रोडक्शन करने के लिए एक सिस्टम, तो एक मशीन को कहते हैं, ठीक है। अब वो मशीन भी हो सकती है या मैनुअली भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो कैसे प्रोडक्शन सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं? तो देखो, डिजाइन किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम का प्रीलिमिनरी स्टेज है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज है। सबसे पहले डिजाइन, हमें वो मशीन बनानी पड़ेगी, है ना। इट इज आर्ट ऑफ प्लानिंग और क्रिएटिंग सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये प्लानिंग है ना। प्लानिंग है कि आपको एक सिस्टम बनाना है जो कि आपको हेल्प करेगा किसमें, प्रोडक्ट और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। इन डिजाइनिंग सिस्टम्स फॉर बोथ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स वेरियस फैक्टर्स हैव टू बी कंसीडर्ड एंड दीज इंक्लूड। तो अब जब आप ये डिजाइन करोगे तो इसमें आपके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हम उनको पढ़ते हैं। देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आप इस पेन के लिए जब आप रॉ मटेरियल लाने जाओगे तो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल का सीधा मतलब है पैसे, रुपए, ठीक है। तो कैपिटल के लिए आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम। तो रिक्वायर्ड स्किल्स में पहली चीज आप मशीन ले आओगे, मशीन के साथ साथ स्किल्ड लेबर्स होने चाहिए ना भाई। अब वो ऐसा ना हो कि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको बैक में लगा दें, है ना, ये चीजें गलती ना हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्किल्ड लेबरर्स होने चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, साथ ही साथ एक बढ़िया मशीन होनी चाहिए।
फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है आपको डिज़ाइन करना है कि भाई पेन कैसे बनाएंगे, हम इस टाइप की बनाएंगे या कोई और टाइप की पेन बनाएंगे, इस टाइप की बनाएंगे, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करनी है। फिर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, तो आपको ये भी देखना है भाई हम जो प्रोडक्शन सिस्टम ले आए हैं उससे क्या सारी डिमांड मीट हो जाएंगी। और जब लोग मांगेंगे कि ये वाली पेन चाहिए हमको, तो क्या हम इसको दे पाएंगे, या फिर जब ये ब्लू कलर की पेन मांगेंगे तो क्या हम इसको प्रोड्यूस करके दे पाएंगे। कि मार्केट में भाई किसका चलन ज़्यादा है, ये वाली पेन का या ये वाली पेन का। तो हम सारी चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, अब जो मशीन है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा सेफली वर्क कर रही है ना, उसमें जल्दी जल्दी पार्ट्स खराब नहीं हो रहे हैं और ऐसा ना हो कि ब्लास्ट हो जाए। पहली चीज़ सेफ्टी रिक्वायरमेंट आपका मशीन का हो गया, साथ ही साथ लेबरर्स का सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब सेफ्टी का मतलब आ जाए तो आपको हर एक चीज़ में रखना है कि अब इस पेन को कैसे होल्ड करना है, क्या इसको ऐसे रखना है या इसको ऐसे रखना है। तो सारी चीज़ें सेफ्टी मेजर्स में आ जाती हैं, बस आपको सोचना है वहाँ पे और आपको लिखना है, ठीक है। तो ये इन पांचों चीज़ को याद कर लेना अगर प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ पूछें तो। प्रोडक्शन सिस्टम आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऑन द टॉपिक क्वेश्चन है, ऑन द पॉइंट क्वेश्चन है। तो दो टाइप के आपके प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। पहला होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। अब इंटरमिटेंट जो होता है आपके तीन टाइप के होते हैं, पहला प्रोजेक्ट, दूसरा जॉबिंग, तीसरा बैच, और दूसरा क्या होता है प्रोसेस और मास। तो ये आपके प्रोडक्शन सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। अब बात करेंगे हम इनके बारे में एकदम डिटेल में। देखो पहला क्या है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, देखो इंटरमिटेंट मीन्स समथिंग दैट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। तो इर्रेगुलर इंटरवल्स पे जो चीज शुरू होती है और रुक जाती है उसको इंटरमिटेंट कहते हैं। अब इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम क्या होगा कि इसमें भी हम लोग चीजों को एक टाइम पे शुरू करेंगे फिर बंद करेंगे, मतलब इर्रेगुलर। अब भाई मान लो जैसे ये पेन है, ठीक है, अब एक टाइम आया इस पेन की डिमांड ज़्यादा हो गई तो हम इस पेन को बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, इस पेन का मास प्रोडक्शन करना चालू कर दिए। अब पता लगा कि भाई ये पेन भी नहीं बंद कर सकते क्योंकि इसकी भी डिमांड शुरू हो गई है, तो साथ साथ इसको बना रहे हैं, 2 घंटे इसको बना रहे हैं, 1 घंटे इसको बनाएंगे, 2 घंटे इसको बनाएंगे, 1 घंटे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटरमिटेंट में आता है। फीचर्स देख लो पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो भाई फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। पहली चीज भाई पता लगा इस पेन की डिमांड आई, फिर इस पेन की डिमांड आई, इस पेन की डिमांड एकदम से खत्म हो गई, मतलब अब हमें बस इसी पेन को बनाना है, ठीक है। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि ये बार बार रिपीट नहीं होता रहेगा। अब 24 घंटे हमारी मशीन नहीं चलेगी, ठीक है, 24 घंटे हम एक टाइप का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। दूसरा क्या है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। तो आप देख सकते हो 2 पेन रखा है मैंने, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल। हाँ, इसमें क्या होता है आपका वॉल्यूम जो होता है प्रोडक्शन का वो स्मॉल में होता है ना, कि लिमिटेड रहेगा कि आपको इतनी पेन बनानी है, इतनी पेन बनानी है। जनरल पर्पज मशीन्स आर यूज। तो नॉर्मल मशीन्स यूज होती हैं जो कि जनरल पर्पज के लिए रहती हैं, ठीक है, कोई भारी भरकम मशीन्स का यूज नहीं होता है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंजेस एज पर डिजाइन, ठीक है। तो अगर आपकी डिजाइन चेंज होगी तो ऑपरेशन का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा, है ना। अब सोचो जैसे एक मशीन है जो इस पार्ट को फिट कर रही है, ठीक है, बैक वाले को मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पार्ट है, एक मशीन इस पार्ट को फिक्स कर रही है। अब आपने कहा कि भाई ये वाला पार्ट हमें इस पेन में लगाना है, तो आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे, इन वाली मशीन को इधर से इधर शिफ्ट कर दोगे। अब ये जो होगा इसके बैक में लग जाएगा, फिट हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन कस्टमर्स ऑर्डर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें क्या है कि जो आपका प्रोडक्शन है वो कस्टमर के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। भाई कस्टमर ने कहा हमको चाहिए ये वाला प्रोडक्ट तो आपको बनाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पहले टाइप पे इंटरमिटेंट के, जो कि क्या है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लोज। तो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लोज क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा प्रोजेक्ट मिला है रोड बनाने का, प्रोजेक्ट मिला है हमको एयरपोर्ट बनाने का, डैम बनाने का। जैसे रोड सड़कें होती हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सबको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप रोड बनाओ, है ना। तो उसी से रिलेटेड है कि प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी एक्सेप्ट्स अ सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भैया हम 10 लाख रुपए लेंगे इस पेन को बनाने के लिए और 10 दिन में बना के देंगे और इतनी क्वांटिटी बना के देंगे, ठीक है। क्वांटिटी इसमें नहीं आएगी। जैसे मान लो ये 10 लाख में मान लेना कोई बड़ी जी रोड है, ठीक है। तो भैया जो ये रोड आपने हमको दिया है बनाने के लिए, हम आपसे
10 लाख रुपए लेंगे और 10 दिन में बना के देंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने क्या किया, अगला पॉइंट है ऑर्डर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब 10 लाख रुपए इसका कॉस्ट है, तो मैं तुमसे 10 लाख 1 रुपए भी नहीं लूंगा, ठीक है ना। वो इंसान देगा ना आप मांग सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसमें छोटे मोटे चिंदी चीज नहीं होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, शिप बिल्डिंग्स। तो रोड बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। डैम्स समझ ही रहे हो, डैम्स मतलब क्या होता है, आपके झरने वरने हो गए, बांध, ठीक है। बिल्डिंग्स, अब बिल्डिंग, एक एक बिल्डिंग का जब तुम कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो कितनी बड़ी चीज है। शिप बिल्डिंग्स, तो इसमें छोटा है ही नहीं कुछ, तो प्रोजेक्ट मतलब बड़ी चीज, ठीक है, दिमाग में रखना। अगला है हमारा सेकंड इंटरमिटेंट प्रोडक्शन टाइप, जो कि है जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लोज। जॉबिंग में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उससे, ठीक है। द कंपनी एक्सेप्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस वन और अ फ्यू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द कस्टमर। तो इसमें भी क्या है, कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेती है, मगर वहां पे बहुत बड़ी बड़ी चीज थी, यहाँ पे छोटी मोटी चीज होंगी, ठीक है। और एक नहीं, दो ले सकती है एक साथ में, ठीक है। वहां पे था कि सिर्फ एक ही, ठीक है। और एक मतलब जैसा कि कस्टमर बोलेगा कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, आपको वैसा करके देना पड़ेगा। प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ सर्टेन पीरियड एंड एट अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रोडक्ट इसमें भी क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में बनाया जाएगा और एक फिक्स कॉस्ट पे, ठीक है, एट अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें तुम्हें बताता हूँ बेसिक्स एग्जांपल, जो कि क्या होता है, जब शादियों का सीजन आता है तो मम्मी लोग जाएंगी सुनार के यहाँ, बोलेंगी भैया हमको इस डिजाइन में ये हार चाहिए, इस डिजाइन में हमको ये अंगूठी चाहिए, और हमको शादी के 10 दिन पहले चाहिए। शादी है 22 को, तुम हमको दे देना 11 को। उनकी कैलकुलेशन ही ऐसी हो जाती है, तो हमको 11, अब वो 11 को बताएंगे तो इंसान 12 को बनाएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। आपको एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड प्रोडक्ट को डिलीवर करना पड़ेगा अपने कस्टमर को, ठीक। प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ सर्टेन, ये हो गया है, और नहीं अभी नहीं हुआ ना ये। प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ सर्टेन पीरियड एंड एट अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक कॉस्ट बदली नहीं जाएगी, ठीक है। देखो सोने वाले में कहाँ होता है भाई, तुम चाहे जितने टाइम में दो, तुम्हें कॉस्ट नहीं बदल सकते तुम उसका, ठीक है। चलिए अब जानते हैं फीचर्स के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स टेक प्लेस इन स्मॉल लॉट्स। तो इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ आइटम होते हैं वो स्मॉल लॉट्स में होते हैं, मतलब कम होते हैं, ठीक है, लिमिटेड होते हैं, और ऑल्सो कम, जैसे लॉट्स हो गए आपके, एक तरीके से समझ लो फिगर, जैसे पार्ट्स में, ठीक है, पार्ट्स, लॉट्स का मतलब पार्ट्स में, ओके। आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। तो आपको मैंने वो हार वाला एग्जांपल दे दिया है। मम्मी कहेंगे कि भाई इसमें ये वाला फूल बनेगा, इसमें कमल का फूल बनेगा, तो सुनार को वही करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल इसका। और देखो अगला क्या है, हाईली स्किल्ड लेबरर नीडेड फॉर स्पेशलाइज्ड जॉब। तो बहुत ही हाईली स्किल्ड लेबरर होना चाहिए, तभी ये जॉब आपकी पॉसिबल हो पाएगी, है ना, ये काम आगे बढ़ पाएगा। फिर डिसप्रोपोर्शनेट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बढ़ता घटता रहता है कि भाई ये काम इतने दिन में हो पाएगा, ये काम इतने दिन में। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। जॉबिंग और आपके प्रोजेक्ट में बस इतना ही डिफरेंस है कि उसमें बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और सिंगल होती हैं, इसमें क्या है, छोटी छोटी चीजें होती हैं और कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में रिपेयर शॉप्स। रिपेयर शॉप में क्या करते हो, आप जाते हो, सामान अपना दिखा के आते हो, उससे गाड़ी खराब हो जाती है, टूट गया, टायर बदलना है, तो कहते हो ठीक है बदलो, और आप चले जाते हो चाय पीने के। वो कहेगा कि 10 मिनट में, 20 मिनट में, इतनी देर में हो जाएगा। तो रिपेयर शॉप्स या गाड़ी रिपेयर करने पे गो मैकेनिक वाले पे दे दिए, समझ गए। टेलरिंग शॉप्स, आप क्या कहते हो, कपड़े सिलाने जाते हो, कहोगे भैया हमारे नाप वाप ले लेगा, उसके बाद कहोगे हमको 10 दिन पहले दे देना शादी से, है ना। वही चीज है। स्पेशल मशीन टूल्स, तो स्पेशल मशीन टूल्स भी आपके उसी में आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो वो ज्वेलर वाला भी एग्जांपल लिख सकते हो, सही है, ठीक है। अब बात करते हैं बैच प्रोडक्शन फ्लोज की, ठीक है, जो कि थर्ड टाइप ऑफ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम है। तो बैच में क्या होता है, इज अ मेथड वेयर बाय अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड्स हाउ बिग द बैच विल बी एंड हाउ ऑफन दीज बैचेस विल बी मेड। इसमें देखो क्या होता है, ये आपके उन दोनों से नहीं मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन बैच में होता है, मतलब एक साथ ही 2 प्रोडक्ट का आपका कह सकते हो प्रोडक्शन होगा। इस चीज का 100
क्वांटिटी होगा 100 यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा, इस चीज का 200 यूनिट, जो भी रहेगा नंबर डिपेंड करेगा, और दोनों एक साथ होगा, है ना। अब वो हो सकता है कि कब कितना हो, भाई ये 50 कर दें, फिर इसको 40 कर दें, फिर इसको 10 कर दें, वो बैच आपके डिपेंड करेंगे, ठीक है। एक बैच हो सकती है, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच हो सकती है, ठीक है। ईच बैच गोज थ्रू अ सेपरेट स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टुगेदर, ठीक है। तो सारी बैच जो है आपकी सेपरेट स्टेजेस से जाती है, अलग अलग स्टेजेस से मैन्युफैक्चर होके आती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया बेक्ड गुड्स। आपने कभी देखा है वो बिस्किट उस्किट बनने वाले, उसमें क्या करते हैं कि बिस्किट को रख देंगे, अब अगर उसमें चेरी ओरी लगानी है तो एक साइड देखोगे कि इतने सारे रखे गए हैं, वो गर्म हो रहे हैं, तो इस साइड चेरी लग रही है उसमें, ठीक है। क्लोथिंग हो गया, क्लोथिंग में आपकी साड़ी वाड़ी जो है मतलब 500 बनारसी साड़ी बन जाएंगी और 500 आपकी कोई और साड़ी बन जाएंगी, ठीक है, कानपुरिया साड़ी हो गई। फिर कंप्यूटर चिप्स हो गई, तो कंप्यूटर चिप्स में आपकी सिलिकॉन वाली चिप्स जो होती हैं, कभी कंप्यूटर की ये वाली चिप्स बनाओ, वो वाली चिप्स बनाओ। और चौथा क्या है, जेट इंजन प्रोडक्शन। तो जेट इंजन प्रोडक्शन में भी जो जेट आपके एरोप्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट वाले जेट होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, उनके जो इंजन होते हैं उनका भी प्रोडक्शन इसी में आता है। तो चलिए, अब आई होप सो ये आप बैच प्रोडक्शन समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम की, जो कि आपका दूसरे टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई, इंटरमिटेंट में क्या था, रुक रुक के हो रहा था, वो भी कोई टाइम नहीं था कि हाँ 10 मिनट बाद रुकेगा फिर चालू हो जाएगा 40 मिनट के लिए। तो वही सेम चीज है कि यहाँ पे गुड्स जो है कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं एज पर डिमांड फोरकास्ट। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टेंटली एज पर डिमांड फोरकास्ट। मतलब इसमें यही है कि अगर डिमांड है तो गुड्स आपके कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहेंगे। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर स्टॉकिंग एंड सेलिंग। तो भाई जैसे मान लो कि अब एग्जाम आया तो इस टाइप की पेन चल रही है, ठीक है। एग्जाम नहीं रहेगा तो भी चलेंगी, क्योंकि भाई कम चलेंगी मगर चलेंगी, ठीक है। तो मतलब गुड्स प्रोड्यूस होते रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ, कह सकते हो, डिमांड ऑफ, ठीक है। अब जो लाइन लिखी हुई है प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टेंटली एज पर डिमांड फोरकास्ट। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे, घटेगी तो भी हमारा नॉर्मल चलता रहेगा कि हम नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल से बढ़ा देंगे, नॉर्मल से कम भी कर देंगे कभी कभी। बाकी दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन कस्टमर्स ऑर्डर। तो कस्टमर के ऑर्डर पे बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होती हैं, कस्टमर कुछ भी बोले ये प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है। हियर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर स्टैंडर्डाइज अलॉन्ग विद प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सीक्वेंस। तो इनपुट एंड आउटपुट जो है स्टैंडर्डाइज रहते हैं, सब कुछ फिक्स रहता है और प्रोडक्शन प्रोसेस और सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो तो पेट्रोकेमिकल, ठीक है। पेट्रोकेमिकल आपका क्या, सीमेंट आ गया। अब भाई सीमेंट की प्रोडक्शन कब शुरू हो गया, ऐसा कभी कोई सीजन सुना है आपने कि सीमेंट की प्रोडक्शन जोरों शोरों से चल गई? नहीं। हाँ, एक एरिया में हो सकता है भाई, अब यहाँ पे अगर मॉल खुल रहा है तो यहाँ पे अब सीमेंट बहुत ज्यादा बिकेगी, ठीक है। मगर अब स्टील है, ठीक है, स्टील के बर्तन आप कह सकते हो दिवाली में ज्यादा बिकते हैं, मगर स्टील चलती रहेगी। अब चीनी है, आप बताओ चीनी का प्रोडक्शन कब रुकेगा भाई? चाय डेली सुबह पीते हो, डेली शाम को दूध में चीनी मिला के पी रहे हो, तो रुकने वाला नहीं, ठीक है। तो शुगर क्या है कि आपका कंटिन्यूअस रहेगा। अब टूथपेस्ट आ गया, टूथपेस्ट भाई मंजन रोज सुबह किया जाता है ना, तो वही चीज है। चलिए अब बात करते हैं हम इसी के पहले टाइप की, जो कि है प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लोज। प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लोज में क्या है, हाईली मैकेनाइज्ड सिस्टम फॉर हैंडलिंग मटेरियल। तो इसमें बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटेड कह सकते हो सिस्टम होता है, हाईली मैकेनाइज्ड होता है, क्योंकि मशीनें बहुत यूज की जाती है, ठीक है, मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए। दूसरा क्या है, लो स्किल लेबर एंड स्किल टेक्नीशियंस आर रिक्वायर्ड। क्योंकि मशीनें यूज हो रही हैं तो बस बटन दबानी है वर्कर को और मशीनें काम कर लेंगी। मगर टेक्नीशियन का काम बढ़ गया, कहीं पे अगर वो काम नहीं किया तो लेबर नहीं देखने जाएगा, वो बुलाएगा टेक्नीशियन को, कॉल करेगा, भैया आओ देखो, ठीक है। तो स्किल टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी, लो स्किल लेबर चल जाएगा। वेरी लेस वर्क इन प्रोग्रेस सिंस मटेरियल फ्लो इज कंटिन्यूअस। तो बहुत कम आपका कह सकते हो वर्क प्रोग्रेस में रहता है ना। क्योंकि अब ऐसा नहीं, जैसे हम लोग क्या करते हैं उसमें आपके इंटरमीडिएट में पहले प्रोडक्शन में ला देंगे, जब पता चले कि डिमांड बढ़ने वाली है तब हम लोग चालू करेंगे, है ना। मगर इसमें क्या है, इसमें बन रहा है, आपकी चीनी बनाई जा रही, ठीक है। तो बहुत कम आपका प्रोग्रेस में वर्क रहता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कैन बी प्री डिसाइडेड। तो प्रोडक्शन की प्लानिंग और शेड्यूलिंग सब कुछ पहले से डिसाइड की जा सकती है। और फुल प्रोडक्शन सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोड्यूस ओनली वन आइटम। बस एक ही आइटम हम लोग डिजाइन करने के लिए इस प्रोडक्शन सिस्टम को रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका स्टील, सीमेंट, पेपर, शुगर, ठीक है। ये चार आपके एग्जाम्पल हैं जिनको हम सिर्फ एक ही टाइप का
कह सकते हो इसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगला एक बात करें तो अगला क्या है हमारा मास प्रोडक्शन फ्लोज। तो मास प्रोडक्शन फ्लोज में क्या होता है कि बस प्रोसेस प्रोडक्शन का ये क्या है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, इसमें मास में हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड। हाँ, ये मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है भाई मास प्रोडक्शन कब करेंगे, जब डिमांड बढ़ेगी, है ना। अब जैसे झालरें होती हैं वो देखोगे दिवाली में डिमांड बढ़ जाती है तो उस टाइम पे मास प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कोरोना आया था तो लोग मास्क बनाना शुरू किए, सैनिटाइजर छापना शुरू किए, सैनिटाइजर की बोतल भर भर के मार्केट में बेचना चालू किए, है ना। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, अगर कोरोना आया तो सैनिटाइजर आएगा, मास्क आएगा, तो ये सारी चीजें याद रखना। अब उन डिमांड फोरकास्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हियर देयर इज लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे लिमिटेड वर्क प्रोग्रेस में रहता है, ठीक है। बाकी सबको रखते हैं कि जब डिमांड आएगी तब अपना असली खेल दिखाएंगे। द सुपरविजन इज ईजी, तो इनका सुपरविजन बहुत आसान होता है क्योंकि मास में होता है, अपना तुम देखना है तुमको बस, ठीक है। फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर नेसेसरी, कुछ इंस्ट्रक्शंस बहुत नेसेसरी होते हैं, उनके बाद आपका सुपरविजन ईजी हो जाता है। तो द मटेरियल इज हैंडल्ड बाय मशीन्स, उसमें भी मशीन, इसमें भी मशीन्स, ठीक है। फ्लो ऑफ मटेरियल इज कंटिन्यूअस विथ लिटिल और नो, तो इसमें आपका फ्लो जो है कंटिन्यूअस रहेगा, मगर सामान हम इधर साइड में रखेंगे कि जब डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे। मास का मतलब वही है, जब डिमांड बढ़ी तो मास प्रोडक्शन, ठीक है, विथ लिटिल और नो क्विंग, तो ज्यादा क्विंग लाइन में कुछ भी नहीं लगा रहता, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो टूथपेस्ट, भाई हम इसको नॉर्मल बेसिस पे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। भाई टूथपेस्ट डेली सब कोई सुबह सुबह करता है। अब सोप की बात है, साबुन सब कोई लगाता है, तो खत्म होगा मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन चलती रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगा, मगर जब डिमांड बढ़ेगी, अब साबुन की डिमांड कब बढ़ती है वैसे तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मगर जैसे कॉम्स हो गया, पेन्स हो गई, तो इन चीज़ें की एग्जाम्पल आप मास प्रोडक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। मैं 10-15 मिनट में समझाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लूंगा, ठीक है, ये वाली वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, प्री डिटरमाइंड प्रोसेस विच इंक्लूड्स द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स एक्सेट्रा। तो ये प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है ना, कि हमको प्रोडक्शन करना है मगर उससे पहले हमको प्लानिंग करनी है ना। जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे तो आप प्लान करके चल रहे हो कि भाई इतने टॉपिक पढ़ने हैं मुझे, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। उसी तरीके से वहाँ पे हम प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे हम कौन से कितने लोग को बुलाएंगे, कितने लोग की ज़रूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कौन सी मशीन लगेगी, ठीक है। पीपीसी शॉर्ट में लिखा जाता है, क्वेश्चन आपका पीपीसी से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। is a technique to plan each and every step in a long series of separate operation, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेशन में आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो, हर एक स्टेप के इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। लंबा प्रोसेस होता है। It helps to take the right decision at right time and at right place to achieve maximum efficiency. तो आप राइट डिसीजन ले रहे हो कब, राइट टाइम पे और कब राइट जगह पे, कहाँ पे, ठीक है, टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये सारी प्लानिंग कर लोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम लाजवाब होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीपीसी शॉर्ट में, इसके दो पार्ट निकल के आ रहे हैं, देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोलिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग भी आप देखते हैं फटाक से क्या होता है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग अहेड एवरी स्टेप इन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई कब कौन सी डिमांड बढ़ेगी, है ना, कब कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर साथ ही साथ टेकिंग देम एट राइट टाइम इन द राइट डिग्री एंड कंप्लीटिंग द ऑपरेशंस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है और हम फिर अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी पाएंगे प्रोडक्शन सिस्टम से। फिर प्रोडक्शन कंट्रोलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कीपिंग वॉचफुल आई ऑन द प्रोडक्शन फ्लो बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स टू अचीव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आउट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एज टू अचीव ओवरऑल प्रोडक्शन प्लानिंग टारगेट। तो ये डेफिनेशन आपको थोड़ा बोरिंग लग सकती है, मैं यही समझाऊंगा कि प्लानिंग करना आपको पहले से प्लान करना है, कंट्रोल का मतलब अब आपने प्लान कर लिया है तो अब आपको मशीन्स पे ऑपरेशन करना है, उनको कंट्रोल करना है, कैसे आप कौन सी मशीन को कब कितने टाइम यूज करोगे कि उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है। वही चीज आपका प्रोडक्शन कंट्रोलिंग में आता है। तो प्लानिंग आपका कह सकते हो कि एक नॉन वर्किंग स्टेज है,
और कंट्रोलिंग में आप वर्किंग स्टेज में हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीपीसी। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के। पहला है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। अब आप प्लान कर लोगे, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली आप प्रोडक्शन करते रहोगे। आपको पता है कि भाई दिवाली में किस चीज़ की सेल ज़्यादा बढ़ेगी, होली में कलर्स की सेल ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप पूरा प्लान करके रखे हो, इसलिए प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरा कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आप हर एक चीज़ को डिटरमाइन कर लो कि भाई कौन सी मशीन किस टाइम पे हमें उसको ऑयल देना है ताकि वो खराब ना हो। उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट भी आपका बहुत ऊपर जाएगा, आसमान की ऊंचाइयों पे रहेगा। थर्ड क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, भाई आप टाइम से उसको सामान पहुंचाओगे, अवेलेबल कराओगे, डिलीवर कराओगे, तो वो खुश रहेगा भाई कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इसका प्रोडक्शन सिस्टम बढ़िया है, मतलब कंपनी ये वाली बढ़िया है, इसी से हम अपना सामान खरीदेंगे। फिर इकोनॉमी इन प्रोडक्शन टाइम। तो आपका टाइम जो है वो इकोनॉमिक रहेगा, है ना, आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। फिर इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। आपके इक्विपमेंट के, आपके मशीनों का, आपके लेबर्स का, सबका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, तो आप कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस करोगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाओगे। तो चलिए अब जान लेते हैं हम स्टेप्स इन पीपीसी। तो ये भी आपका उसी का पार्ट है, ज़रूर पढ़ के जाना, ये मेरे हिसाब से आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। चलिए स्टेप्स इन पीपीसी की बात करें तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोलिंग में आते हैं। देखो पहला क्या होता है, प्लानिंग। नीचे शुरू होगा, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 स्टेप होते हैं। पहला क्या है, प्लानिंग। पहले हम प्लान करेंगे। फिर दूसरा क्या है, रूटिंग, रोड मैप बनाएंगे। फिर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग में देखेंगे कौन कितना टाइम कहाँ लग रहा है। डिस्पैचिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान है यहाँ पे, अब एक्चुअल में काम शुरू होगा। फिर फॉलो अप और फिर इंस्पेक्शन, एक दोनों कंट्रोलिंग स्टेप्स हैं। तो डायग्राम आपको याद रखना है, साथ ही साथ इनके बारे में याद रखना है। अब देखो क्या होता है भाई, एक कंपनी वाले आए, मैं सारी का एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। मान लो एक लोग आए, बोले कि हमको साड़ी चाहिए, ठीक है, हमें साड़ी खरीदनी है आपके दुकान से, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, आपको ये काम करना है। मतलब हम आपसे ऑर्डर ले जा रहे हैं 500 साड़ियों का, ठीक है, हमें 500 साड़ी चाहिए। तो अब आप सोचोगे कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मैनेजमेंट रहेगा वो आके मैनेजमेंट से बताए। मैनेजमेंट गया प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास, बोला भैया आपको 500 क्वांटिटी साड़ी की बनानी है, और डेट क्या रहेगी, डेट मान लो उसने मांगा है 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद उसने मांग लिया है, तो इस हिसाब से प्लानिंग करो और हमको प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास, उससे कहा भैया तुम हमको इंजीनियरिंग और ड्राइंग दो कि भाई किस टाइप की तुम्हारी साड़ी रहेगी, उस पर कौन सी डिजाइन रहेगी। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ठीक है, फटाक से उसने किया और प्लानिंग डिपार्टमेंट को दिया। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई, उसने कहा ठीक है अब हम बनाएंगे प्लान। प्लान में क्या इंक्लूड करता है, व्हाट वर्क टू बी डन, कि हमें काम क्या करना है, हमें साड़ी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। सेकंड, हाउ इज टू बी डन, कैसे बनाना है, कौन सी मशीन कहाँ पे यूज होगी, ठीक है। थर्ड, वेयर टू बी डन, कहाँ वाले मशीन पे यूज करेंगे, भाई इस वाले मशीन नंबर 1 से कर लें या मशीन नंबर 5 से कर लें, ठीक है। फिर व्हेन टू बी डन, तो मतलब कब करना है, कब तक करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। 4 क्वेश्चन पूछना, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, और आपका प्रोडक्शन प्लान तैयार, ठीक है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का यही काम होता है। अब वैसे आप बिस्किट का एग्जांपल ले सकते हो, भाई बिस्किट की डिमांड आई तो सारी चीजें वहां पे आप ऐड कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या होता है, देखो रूटिंग। प्लानिंग हो गया आपका, सेकंड स्टेप है रूटिंग। रूटिंग में क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ दैट वर्क शैल फॉलो एंड द ऑर्डर इन विच वेरियस ऑपरेशंस विल बी कैरीड आउट। तो ये ऐसा रास्ता है जिससे आपके सारे काम करेंगे, है ना। मतलब मशीन कहाँ पे, कौन सी मशीन कितने टाइम पे कब तक चलानी है, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। वो रूटिंग में आ गया है आपका। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइंड आउट बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें हमके बेस्ट और चीपेस्ट सीक्वेंस, है ना। मान लो एक मशीन यहाँ रखी हुई है, ठीक है, सपोज करो ये मशीन है, ये एक मशीन यहाँ पे रखी हुई है। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा बताते हैं। एक मशीन यहाँ रखी, एक मशीन यहाँ रखी है, और एक मशीन थोड़ा सा यहीं पास में रखी है। मान लो वेट अ मिनट, ये रही आपकी तीसरी मशीन, है ना। इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। अब एक मशीन वहां रखी है, एक मशीन यहाँ रखी है, एक मशीन। अब ये वाला काम जो है उससे भी हो सकता है, ये वाला काम इससे भी हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें इस वाली मशीन से काम करवाना है, ना कि उस वाली मशीन से, ठीक है। तो रास्ते आपको जितने छोटे हो सके उतने छोटे कर लेने हैं।
तो ये चीज आपका आ जाता है रूटिंग में। और मशीन्स की फुल कैपेसिटी, आपको मशीन्स की फुल कैपेसिटी का यूज करना है कि कैसे उसको आप बेस्ट यूज कर सकते हो। मशीन की फुल कैपेसिटी का मतलब आपको उसको ऑयलिंग करते रहना है टाइम टू टाइम, नहीं तो पता चला खराब हो गई तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, मैन पावर एंड फैसिलिटीज बेस्ट यूटिलाइज। आपको मैन पावर जो लेबर्स है, जो फैसिलिटीज है, उनका एकदम बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में क्या होता है जान लो। शेड्यूलिंग आप टाइम से रिलेट कर सकते हो और टाइम वाला ही है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन। भाई अब जब हम साड़ी बनाएंगे तो मशीन 1 पे वो जाएगा, फिर मशीन 2 पे जाएगा। मान लो मशीन 1 आपकी कैसी है, वो साड़ी को कट करेगी शेप में, ठीक है। मशीन 2 पे जाएगी तो उसको कलर करेगी, ठीक है। मशीन 3 पे जाएगी तो डिजाइन प्रिंट करेगी। अब आपको देखना है कि भाई मशीन 1 पे 10 मिनट लग रहा है, मशीन 2 पे 5 मिनट लगेगा और मशीन 3 पे 4 मिनट लगेगा। तो और 1 मिनट में हम अपना वो सारी चीजें रेडी, 20 मिनट में एक साड़ी बन जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करके रखना है कि किस मशीन पे कितना टाइम लगेगा, कौन से ऑपरेशन में, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अ टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, टोटल टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट। तो टोटल टाइम, जैसे हमें साड़ी बनाने में 20 मिनट लग रहा है, क्योंकि पहली मशीन पे 5 मिनट, दूसरी मशीन पे 4 मिनट और तीसरी मशीन पे 1 मिनट, ठीक है। ये तो 10 ही हुआ, ठीक है, मेरा कैलकुलेशन जुल फिजूल हो गया है। तो 10 मिनट लग रहा है हमें, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 10 मिनट अगर एक उस पर लग रहा है तो आपको देखना है कि अब अगली साड़ी जब आए तो उसमें ये ना हो कि 6 मिनट लग गया, इसमें उसमें भी 5-6 मिनट लगे, ठीक है। फिर अगला प्रोसेस भी आपका सेम ही है, टाइम एक्सपेक्टेड टू स्पेंड एट ईच मशीन एंड प्रोसेस। तो हर एक प्रोसेस पे कितना टाइम लगना चाहिए, हर एक मशीन पे कितना टाइम लगना चाहिए। भाई अब मशीन पे अगर तुम लगातार 2-3 घंटे काम कर लोगे तो गर्म हो जाएगी, है ना। तो उसको टाइम टू टाइम हमें बंद भी करना पड़ेगा। भाई उसको चलाएंगे आधे घंटे, फिर 10 मिनट का रेस्ट या 20 मिनट का, मशीन ठंडी हो जाएगा, है ना। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वर्कर मशीन कंसर्न। अब भाई क्या हुआ, आपने 10 लेबर रखे थे, अब एक बोला कि हमको जाना है शादी, एक बोला हमारी तबीयत खराब हो गई, तो उस बेसिस पे आपको फिर से मैनेज करना पड़ेगा भाई कि 2 लेबर क्या हमारे पास एक्स्ट्रा है, नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम इन लोगों से काम ज़्यादा करवाएंगे। या फिर मशीन, कौन सी मशीन समझ गए आपकी, कब कितने टाइम पे हीट हो जाएगी, उसको कब बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला देख लो आप, ओवर टाइम। ओवर टाइम भाई अब 2 लेबर चले गए तो हमें ओवर टाइम कराना पड़ेगा लोगों से, उनको अलग से पैसा देना पड़ेगा। मशीन का भी यही सेम है, अगर मशीन कोई खराब हो गई तो दूसरी वाली से ओवर टाइम कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने चौथे प्रोसेस की, जो कि है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग एक्चुअल में आपका वर्किंग शुरू हो गई है, आप कह सकते हो। सेंडिंग समथिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। जैसे ऑर्डर खरीदते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से, कहता है डिस्पैच, ऑर्डर डिस्पैच, तो निकल चुका है मतलब, ठीक है। इन पर्टिकुलर डिस्पैचिंग रिफर्स टू necessary tools, jigs and fixtures etc. before they are actually required by the workman। अब क्या होगा कि आपको पहले से इन चीजों को पहुंचा देना है ना। वर्कर अगर बोले कि भाई हमको ये वाली मशीन चाहिए, हमको ये वाला टूल चाहिए, आप पहले से पहुंचा दो। ये नहीं कि भाई वो आपको ऑर्डर करे कि भैया हमको ये चाहिए, तब आप लेके आ दो, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा वहां पे। वो नहीं, आप पहले से रखवा दो। वो बोले भैया हमको ये मशीन चाहिए, ले जाओ, भैया हमको जिग्स चाहिए, ले जाओ, भैया हमको फिक्सर चाहिए, ले जाओ, ठीक है। फटाफट आप देते रहो। फिर सेकंड क्या है, गिविंग वर्कर्स द नेसेसरी वर्क ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, ड्राइंग्स एक्सेट्रा फॉर इनिशिएटिंग द वर्क। तो हमें नेसेसरी ड्राइंग्स वगैरह प्रोवाइड करा देनी है ताकि हमारा काम ना रुके, ठीक है। पहले से सब कुछ दे देना है, काम चलना शुरू हो चुका है इसमें, ठीक है, डिस्पैचिंग। अब फॉलो अप, चेकिंग द प्रोग्रेस। अब फॉलो अप का मतलब होता है कि हम, काम तो यहाँ डिस्पैचिंग से शुरू हो गया था, अब हम आते हैं फॉलो अप में कि अब चलो भाई प्रोग्रेस देख लें, काम हो रहा है सही से। ये तो नहीं कोई लेबर सो रहा है वहां, काम वाम ना कर रहा हो, कोई मशीन बंद किए अलग पड़ा हो, तो वो सारी चीज देखते हैं। इन्वॉल्व टेकिंग स्टेप्स टू चेक अप वेदर वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स और नॉट। मतलब जो हमने प्लान बनाया था कि हम 250 साड़ी 5 दिन में बना लेंगे, क्या वो एक्चुअल में 250 बन गई है, ये कम है, अगर कम है तो ओवर टाइम करवाएंगे, ठीक है। हाउ फार देयर आर वेरिएंसेस फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो जो हमने एक्चुअल मेजर्स बनाए थे उनसे कितना हम लोग वेरिएंस हैं, कितनी डिफरेंट है, मतलब कह सकते हो कि कितना हम लोग पीछे चल रहे हैं या कितना आगे चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं। अगला क्या है, ऑल्सो टेकिंग नेसेसरी करेक्टिव स्टेप्स टू सेट थिंग्स इन ऑर्डर। तो यही चीज होगी आपकी कि हम स्टेप्स लेंगे, अगर पीछे हैं हम तो हम कोई स्टेप लेंगे कि हम आगे बढ़ें या उस स्पीड को, उस टाइम को, उस प्लान को फॉलो कर सकें, ठीक है।
अब लास्ट स्टेप है आपका इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन क्या होता है? जब आप एग्जाम देते हो तो लोग आते हैं इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो वही चीज़ है कि इंस्पेक्ट करना। अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो उसमें इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन आप सुने होगे, दूसरे को देखना। तो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे अब इंस्पेक्टर आएंगे जो, वो क्या करेंगे, देखेंगे क्वालिटी में कोई, जैसे बिस्किट बना रहे हो, वो टेस्ट करके देखेंगे कहीं बिस्किट में ज़्यादा चीनी तो नहीं है या कम चीनी तो नहीं है, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ राइट क्वालिटी और नॉट। तो वही चेक करने आते हैं कि जो आप गुड्स बना रहे हो उसमें क्वालिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप बस प्रोडक्शन किए जा रहे हो और बाद में जब जाए 500 साड़ी हम भेजें उसमें तो 400 वापस भेज दें, ऐसा भी ना हो, ठीक है। इंस्पेक्टर्स में इंस्पेक्ट मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड। तो वो रॉ मटेरियल भी चेक कर सकते हैं, जो लगा हुआ है मशीन पे उसको भी टच करके चेक कर सकते हैं, उसको भी खा के चेक कर सकते हैं। थर्ड क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो जो आप बना चुके हो उसको भी चेक कर सकते हैं, तो कुछ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एट द वर्क बेंच और स्पेशल लेबोरेटरीज, तो वहीं पे चेक कर सकते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट ले आए या फिर उसको उठा के ले जाएंगे अपने लेबोरेटरी में चेक करेंगे। तो बस इतना ही है आपके यूनिट नंबर 4 में। तो ये बहुत ही शॉर्ट यूनिट तो थी, बट इसकी नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगा। तो बस आपसे यही उम्मीद रहेगी आपने वीडियो को लाइक किया होगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो में समझ में आया सब कुछ या नहीं, वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है, ओके। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप सर्च भी कर सकते हो, अब आपको वहाँ पे सर्च में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आज ही, और बाकी जो 5 यूनिट है वो जल्दी आपकी आ जाएगी। तो परेशान नहीं होना और पढ़ते रहो अच्छे से, पेपर अच्छा जाएगा आपका।